उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रेस वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आज देश में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। देश के किसान खाद न मिलने से परेशान है। खाद्य केंद्रों की कमी, हाइब्रिड धान की खरीद में हिलाहवाली, केंद्रों पर घटतौली की समस्या से किसानों को रोज परेशान होना पड़ता है। किसान सुबह 4 बजे से ही डीएपी, यूरिया व रासायनिक उर्वरकों के लिए हाड़ कपाती ठंड में लाइन लगाए सहकारी केंद्रों पर खड़े रहते हैं, जबकि सरकार के मंत्री का कहना है कि खाद व उर्वरक की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा नकुल दुबे ने किसानों की समस्याओं को बताते हुए कहा कि प्रदेश में धान व गन्ना के क्रय केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में न होने से किसानों को कोसों दूर मंडियों में और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा है। किसान खेती करके लागत नहीं निकाल पा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी केंद्रों पर पहुंचने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन पर अधिक खर्चा करना पड़ रहा है। सभी सरकारी केंद्रों पर हाइब्रिड धानों की खरीद नहीं हो रही है। सरकारी केंद्रों पर तौल मशीनों से घटतौली की जा रही है। किसानों की शिकायत पर अधिकारी अनसुना कर रहे हैं। वहीं उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करते हुए कहा कि माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं का डर दिखाकर गैस सिलेंडर के लिए जागरूक किया, लेकिन 375 रुपए वाले गैस सिलेंडर के दाम 1100 से ऊपर कर दिए गए। आर्थिक संकट में डूबे हुए किसानों को उज्ज्वला के नाम पर सपना दिखाकर ठगा गया और महंगी गैस होने की वजह से सिलेंडर एक बार के बाद दोबारा कभी रिफिल नहीं हो पाए। और क्रय करने के लिए आप एफिडेविट मांग रहे हो, और एफिडेविट में आपने एक लिख दिया कि जिन प्राइवेट किसान उनसे क्रय केंद्रों से आपने परचेज किया है वहां की रसीद लाइए। अब 4 महीने 5 महीने पहले अब किसान इतना ध्यान नहीं देता, तो तरह तरह के भांति भांति के तरीकों से कैसे आप उनका शोषण कर सकते हो, कैसे उन पर अत्याचार कर सकते हो, कैसे उनको परेशान कर सकते हो। पता नहीं कौन सा, मैं तो बार बार ही कहता हूं कि पता नहीं किस बात का बदला लेती है किसानों से ये वर्तमान कांग्रेस, वर्तमान आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये ज्ञात है कि इस देश को हम लोगों ने सदैव से कृषि प्रधान देश कहा है, और कृषि प्रधान देश का मतलब किसानों के द्वारा। तो आप इन्वेस्टमेंट की बातें, लंबी चौड़ी बातें, लंबे चौड़े विज्ञापन, लंबे चौड़े आपके एडवर्टीजमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उस हकीकत से एकदम परे सब काम चल रहा है। चारों तरफ त्राही मची है। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि भाई इन लोगों की समस्याएं, ये इन्हीं लोगों के बल पे सब कुछ है। जो लोग जिनको लाखों लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया जा रहा है, उनके दम पर हमारा देश नहीं है, उनके दम पर हमारा प्रदेश नहीं है। हमारा प्रदेश और हमारा देश किसानों के द्वारा ही जो उत्पन्न किया गया अनाज है। जो आप ये 5-5 किलो बांट बांट करके वाहवाही अपनी पीठ थपथपाते हो, ये आपके द्वारा उपज की गए अन्न नहीं है, ये किसानों के द्वारा ही उपजाया गया अन्न है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों की, चाहे वो बीज की समस्या हो, चाहे क्रय केंद्रों की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे ये आपकी ये गन्ना मिलों की जो भुगतान नहीं हो रहा, कुदरती का एक बहुत बड़ी मामला भी हम लोग के सामने आया है गोंडा जनपद का। तो बस मेरा आप सबके माध्यम से यही कहना है कि सरकार जो कि किसानों के मामलों में अति असंवेदनशील रवैया अपनाती है, इस वक्त चूंकि बहुत ही गंभीर वातावरण चल रहा है पूरे प्रदेश और देश में, इसलिए इन पर तत्काल इन पर गंभीरता से लेते हुए समुचित कार्रवाई करें, ताकि इनको, जब आप खाद बाहर से इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हो तो आप दोगे कहां से? 18.5 MMM ये तो आप उत्पादन करते हो इंडिया में, और 32.5 MMT आपको चाहिए होता है। बाकी आप, चाइना ने रोक लगा दिया है, यूक्रेन ने रोक लगा दिया है वहां पर, तो जहां से आपको लाना था खाद, उन सब जगहों से तो आपने अपने संबंध इतने खराब कर लिए हैं कि वो लोग कोई आपको खाद दे नहीं रहा है। और यहाँ पर आपके उर्वरक मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब खाद की कोई समस्या नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। अरे भाई, वो खाद है कहाँ? क्या वो भी आपने वो कुछ लोगों के बड़े गोदामों में रखवा दिया छुपवा करके, या कालाबाजारी होने के लिए?